ओम शांति। धरती बने स्वर्ग इस अभियान के आज के द्वितीय सत्र में हम अवेकनिंग चैनल और पीस ऑफ माइंड चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत सुंदर विभावना है कि हमारी ये धरती स्वर्ग बने। हर कोई स्वर्ग के सुखमय संसार को चाहते हैं। कोई भी दुख से भरे नरक में रहना नहीं चाहते। हमें इस धरती को स्वर्ग बनाना है, जिस स्वर्ग के अस्तित्व को सभी धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया है। कोई उससे हेवन पैराडाइज कहते हैं, कोई बहिश्त जन्नत कहते हैं, कोई स्वर्ग वैकुंठ कहते हैं, कोई सचखंड सुखधाम कहते हैं। माना स्वर्ग के अस्तित्व को हर कोई स्वीकार करते हैं। हमें स्पष्ट रहे कि स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, नरक कोई पाताल में नहीं है। यही दुनिया स्वर्ग थी जब सतयुग का समय था, जब हम मनुष्य आत्माएं देवता थे। देवताएं कोई काल्पनिक नहीं, चमत्कारिक नहीं, संपूर्ण मानव को, सर्वश्रेष्ठ मानव को देवता कहा जाता है, जिसकी महिमा भक्ति में भी हम गाते हैं, जिनको हम पूजते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। अवश्य ही वे सर्वगुण संपन्न, सुलह कला संपूर्ण थे। ऐसा संपूर्ण सतयुगी दैवी संसार, जहाँ 100% 100% पवित्रता, सुख, शांति, समृद्धि है, जहाँ स्वस्थता, संपन्नता, सुसंस्कारिता, सचरित्रता है। ऐसी दुनिया कौन बना सकता है? इतिहास बताता है कि समय प्रति समय अनेक धर्मात्माएं, महात्माएं, अनेक ऋषि मुनि, संत, योगी हुए। अनेक वैज्ञानिक, साहित्यकार हुए हैं।
हर एक ने अपने अपने चिंतन अनुसार अपनी अपनी अनुभूति अनुसार अपनी मतें संसार के आगे रखी और उसे सुखमय बनाने का प्रयास किया। लेकिन परिणाम आज हम देखते हैं कि हम कलयुग अंत पर पहुंच गए हैं, जिसे हम घोर कलयुग कहते हैं, रव रव नरक कहते हैं। हर मन में विकार है, हर घर में दुख शांति है। विश्व के चित्र को आप देखिए, कोई भी अपने आप में पूर्ण सुखी नहीं, संतुष्ट नहीं। कोई न कोई बात का अभाव है। धन है तो तन का सुख नहीं, तन स्वस्थ है तो धन का अभाव है, मन का सुख नहीं है। संबंधों में कलह क्लेश है। इसे ही नरक कहते हैं। पर जब नरकमय संसार को स्वर्गमय संसार में परिवर्तन करने की बात हम करते हैं, तो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। विश्व परिवर्तन विश्व पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। और वो विश्व पिता परमात्मा वर्तमान समय कैसे कलियुगी दुनिया को सतयुग में बदल रहे हैं, मैं उनके संदर्भ में कुछ बातें बताना चाहूँगी। हम सभी संसार को स्वर्ग और जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो हमें भी परमात्मा कार्य में साथ देना होगा, उनका साथी बनना होगा। कोई भौतिक बल से, बाहुबल से दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। वो हम सब ने देख लिया। बहुत धन साधन भी प्राप्त किए, साधन सुविधाएं भी प्राप्त की, लेकिन फिर भी मानव रोग शोक दुख दर्द से भरा हुआ है। इसलिए आमूल परिवर्तन की बात है। और ये आपके मानने में नहीं आ सकता, लेकिन ये सत्य है कि परमात्मा सत्य ज्ञान के बल से, योग बल से, पवित्रता के बल से संसार को स्वर्ग बना रहे हैं। आज विश्व में अनेक धर्म है, अनेकों के हाथ में राज सत्ता है, अनेक जाति कुल समाज है, अनेक मतें हैं, अनेक भाषाएं हैं, जिसके कारण लड़ाई झगड़े चलते ही रहते हैं। कितने न युद्ध होते हैं, कितनों के जीवन नष्ट होते हैं। इसलिए परमात्मा
इस कलयुग अंत के महापरिवर्तन की वेला के समय संसार को स्वर्ग बनाने के लिए 5 आदेश देते हैं। परमात्मा के साथ जीना माना उनके आदेशों का पालन करना। जीवन सुखमय तभी बनता है जिसके साथ हम रहते हैं, जीते हैं, कामकाज करते हैं। वहाँ मेल मिलाप हो, सामंजस्य हो। हम अनेक संबंधों में रहते हैं, अनेक व्यक्तियों के साथ रहते हैं, पर आज संबंध दुख के कारण बन गए हैं। परिवार टकराव के मैदान बन गए हैं, क्योंकि हरेक की मतें अलग, हरेक की मान्यताएं अलग, हरेक की जीवन पद्धति अलग अलग है। इसलिए स्वयं स्वर्ग के रचयिता, नव विश्व के निर्माता परमपिता परमात्मा प्रथम आदेश विश्व के सभी धर्म की आत्माओं को यही देते हैं कि देह धर्मों की हदों के कारण ही लड़ाई झगड़े, युद्ध, मारामारी, दुख और शांति है। अब इस महापरिवर्तन की वेला के समय सतधर्म, सतयुग, श्रेष्ठ राजाई की स्थापना के लिए परमात्मा कहते हैं, देह धर्म को छोड़ो, आत्म धर्म में स्थित हो जाओ। देह धर्म भिन्न भिन्न है, पर हम सभी आत्माओं का स्वधर्म, हम सभी आत्माओं के मूल गुण धर्म सत्य है, शांति है, पवित्रता है। अगर हम इस देहभान की हद से ऊपर उठें, आत्मधर्म में स्थित हो जाएं, तो आत्मधर्म सभी को मान्य होगा, क्योंकि सभी अपने जीवन में शांति, पवित्रता, सत्य चाहते हैं। व्यक्ति देह धर्म से हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, हरेक अपने जीवन में क्या चाहते हैं? हरेक अपने जीवन में सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम चाहते हैं। वही हम आत्माओं के असली गुण धर्म हैं। इसलिए जो देह धर्मों को छोड़ आत्म धर्म में स्थित होने की साधना करेंगे, वे ही परमात्मा के सच्चे साथी, मददगार बनते हैं, स्वर्णिम स्वर्गीय दुनिया बनाने के लिए। आज अनेकों के हाथ में राज्य सत्ता है, इसलिए एक दो पर आक्रमण करते रहते हैं और सत्ता पर आने के बाद भी श्रेष्ठाचारी न होने के कारण
दुख शांति का निवारण नहीं होता है। तो परमात्मा कहते हैं स्वर्गीय दुनिया स्थापन करनी है तो पहले स्वयं का स्वयं पर शासन हो। जो अपने मन बुद्धि संस्कार का मालिक बन सकता है और सत्य के अनुसार चला सकता है, जो अपनी कर्मेंद्रियों को पवित्र सत्कर्मों में लगा सकता है, वो सच्चा स्वयं का राजा बन सकता है। और कहा जाता है कि जो स्वयं पर शासन कर सकता है वो ही विश्व पर कर सकता है। तो परमात्मा को सिर्फ मानना नहीं है, यथार्थ रूप से जानना है, पहचानना है, विवेक पूर्वक जान पहचान कर निश्चयात्मक बुद्धि से उसे मानना है, स्वीकार करना है और उसकी आज्ञा पर चलना है। उसकी समझ और शक्ति वो खुद ही हमें दे रहे हैं। तो हमें उनकी स्मृति में रहना है, तो हम उनकी स्मृति से उनके साथ की अनुभूति कर सकते हैं, उनके गुणों को स्वयं में खींच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और वो दिव्य गुणों की धारणा से ही हम आपस में प्रेम भाईचारे से एक मत होकर जी सकते हैं। तीसरा आदेश है उनका, जो हमें सिर माथे स्वीकार करना है, वो है कि अपने जाति कुल के अभिमान को छोड़ें और ईश्वरीय कुल के नियम अनुसार चलें। आज आप देखते हैं संसार जाति ज्ञाति कुल के भेदभाव के कारण आपस में कितना अन्याय होता है, कितना दुख की महसूसता होती है। कोई एक भी दुखी होगा तो वो दुख के वाइब्रेशन हमें पूर्ण सुखी नहीं रहने देंगे। इसलिए मुझे पूर्ण सुखी बनना है तो पूरे संसार को सुखमय बनाना जरूरी है। और इसलिए ये जाति ज्ञाति कुल ऊंच नीच के स्पृश्य अस्पृश्य ऊंचे नीचे के भेदभावों से हमें सबको परमात्मा के बच्चे ईश्वरीय संतान समझकर आत्मभाव से स्वीकार करना होगा और हरेक को ऊंची नजर से देखना है, हरेक को सम्मान देना है और सबके साथ और सबके सहयोग से ही हम परमात्मा के इस दिव्य कर्तव्य में मददगार बन सकते हैं। भाइयों और बहनों, जो अभी परमात्मा के द्वारा स्थापन हो रहे
स्वर्गीय संसार के कार्य में मददगार बनते हैं, तन मन धन से और मन वचन कर्म से योग्य बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, पवित्र बनते हैं, दिव्य बनते हैं। वे ही स्वर्गीय विश्व के हकदार बनते हैं, भागीदार बनते हैं। क्योंकि ऐसी श्रेष्ठ प्रारब्ध, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हमारे वर्तमान श्रेष्ठ कर्मों से ही मिल सकता है। और वो कर्म का गहन ज्ञान परमात्मा हमें देते हैं। हम कहते हैं ना, नर ऐसी करनी करे श्री नारायण बन सकता है, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन सकती है। वो कौन सी करनी करे जो मनुष्य से देवता बन सके, संसार स्वर्ग बन सके। वो कर्मों का विस्तृत ज्ञान, गहन ज्ञान परमात्मा आकर दे सकते हैं, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र से न्यारे। ऐसे पिता परमात्मा के बच्चे हम बने, उस परम शिक्षक के सच्चे ईश्वरीय विद्यार्थी बने, उस परम सतगुरु के सच्चे प्रैक्टिकल फॉलोअर बने। हम उनसे सर्व संबंध जोड़े, निभाएं और फॉलो करें, तो अवश्य ही ये भगीरथ कार्य हम जल्दी ही संपन्न कर सकते हैं और जन्म जन्मांतर से सदा काल के संपूर्ण सुख की और ऐसे सुखमय संसार की जो हमारी इच्छा है वो हम संपन्न कर सकते हैं। उनका चौथा आदेश कि भाषा, मुख की भाषा को भेद भाव में आकर, आज भाषा भेद के कारण भी कितने लड़ाई झगड़े। परमात्मा कहते हैं कि ये भाषा भेद को छोड़ो, शांति की भाषा, प्रेम की भाषा, आत्मभाव की भाषा को अपनाएं। हो सकता है आपकी भाषा मैं न समझूं, मेरी भाषा आप न समझे, पर हम एक दो के शुभ वाइब्रेशंस को, भावों को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हम इस प्रेम की भाषा के आधार पर ही ऐसा सुखमय संसार ला सकते हैं। प्रेम की भाषा से जंगली जानवर भी वश हो जाते हैं। हम भी आपस में एक मत हो सकते हैं। और अब तक हम अपने जीवन को मनमत, मनुष्य मत, शास्त्र मत, गुरु मत के अनुसार जीते रहे, पर अब हम परमात्मा की श्रेष्ठ मत को स्वीकार करें और उस श्रेष्ठ मत अनुसार जिए। इस प्रकार परमात्मा को हम अपने जीवन में साथी बना सकते हैं। हम उनके आज्ञाकारी बनकर उनके कार्य में मददगार बन सकते हैं
और हम सब मिलकर एक परमात्मा के नेतृत्व में उनके सत्य ज्ञान, योग और पवित्र जीवन की शक्ति से अवश्य ही धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। हम सब ने ठान ली है, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इस कार्य में लगे हुए हैं। हम विश्व के सभी आत्माओं का आह्वान करते हैं कि आप भी समय को पहचाने, पिता परमात्मा को पहचाने और उनके आज्ञा पर चलकर सुखमय संसार बनाने में साथी बन जाएं। ओम शांति। चलो दुनिया को